धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाल संस्कार शाला वाले और चेतना केंद्र वाले सभी लोग यहाँ हैं। अपनों से अपनी बात, अभी जो शिविर होना है उसके बारे में जानकारी मिल गई। जो लोग आना चाहते हैं उनका एकदम तहे दिल से स्वागत है। आइए और सीखिए। हाँ, डरिए नहीं कि अरे हमारा मॉडर्नाइजेशन खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बस आपको वो सिखाया जाएगा जो आपके मन और बोध के लिए बहुत अच्छा है, यानी समझ के लिए। ठीक, अभी आप जो स्कूलों में सीख रहे हैं वो आपके लिए बस पेट भरना और बॉडी ओरिएंटेड चीज़ें सिखाई जा रही हैं, मतलब शरीरगत चीज़ें सिखाई जा रही है कि शरीर कैसे जिंदा रखें। हमारे गुरुदेव के विचार और वो जो पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी समझ को डेवलप करते हैं। ठीक, अभी तो अरुण भैया ने सब कुछ बता ही दिया कि माता पिता और बच्चों का रिश्ता कैसा हो। अंशिका दीदी ने भी सब कुछ बता दिया। कुछ बचा नहीं है, बस यही बचा है कि गुरुदेव के साहित्य पढ़िए। खासकर जो विद्यार्थी हैं, अंशिका जो भी बताती हैं, जो लोग भी बाल संस्कार शाला में आ रहे हैं, उनसे बस यही कहना है कि गुरुदेव के विचार जरूर पढ़ना। जैसे अपना सिलेबस पढ़ते हो वैसे एक पेज चाहे 10 लाइन भी आप पढ़ें, लेकिन कभी मिस ना करें। पढ़ने वाला कोई मिस मत करना। मान लीजिए आप मंत्र जब सही से नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे, संयम नहीं कर पा रहे, लेकिन पढ़ने वाला मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली चेंज पढ़ने से ही आएगा। गुरुदेव के जितने शब्द आप पढ़ते जाएंगे आपको उतनी ऊर्जा मिलती जाएगी, तो उसी से आप में परिवर्तन होगा और जो बदलेगा वही कुछ पाएगा। ये मत सोचना जो ये भी हम स्वाहा स्वाहा कर लिए इसी से हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी आदतें नहीं बदली, आपके विचार नहीं ठीक हुए, तो बस ये स्वाहा करने से आपको 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे के लिए अच्छा फील हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर वही आपकी गंदी आदतें उभरेंगी, आप फिर वही से बहने लगेंगे। ठीक है, तो अपनी आदतों पे काम करिए और उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। गायत्री मंत्र करने से आपको शक्ति मिलेगी। अगर मान लीजिए जो नहीं कर पाते वो क्या करेंगे, वो केवल गुरुदेव के सामने भाव से सर झुकाइए कि हाँ गुरुदेव मेरे अंदर अच्छे विचार लेके आइए और मेरा जो है कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, परिवार में सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। और जो लोग गुरुदेव के प्रोग्राम में आना चाहते हैं और उनके माता पिता अगर उन्हें रोकते हैं तो उनसे निवेदन है कि अगर आपके पास समय नहीं है भगवान के काम के लिए तो कम से कम बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, उन्हें परेशान मत करिए। ठीक, क्यों? क्योंकि आप लोग प्रोग्राम में आओगे, यहाँ से जो ऊर्जा लेके जाओगे उससे आपके घर की बहुत सारी समस्याएं वैसे ही ठीक हो जाएंगी। और हो सकता है जो लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हैं उनका ठीक भी हुआ हो, लेकिन अब माता पिता को थोड़ा टाइम लगेगा लाने में, तो उनको ले आइए। अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो आप आइए। अगर आपको लोग परेशान करते हैं तो चुप होके बस गुरुदेव से निवेदन करिए कि गुरुदेव अगर सच में मेरी साधना अच्छी है, मेरा प्रेम सच्चा है तो आप परिवर्तन कर दीजिए। हम अपने जीवन में बताते हैं 4 साल पहले जब घर में बैठे थे, पहला दिन था जब हम यज्ञ कर रहे थे, सारी तैयारी कर लिए थे, बस यही सोच रहे थे, मम्मी पापा नहाए थे, यही सोचे थे कि आ जाए वो लोग भी मेरे साथ यज्ञ कर लें। मतलब सारी चीज़ें तैयार थी, वो लोग मेरे सामने बैठे थे। हम खाली एक बार कहे कि आइए आहुति डाल दीजिए, कोई नहीं आए, कहे टाइम नहीं, ये वो। हम कहे उसी दिन हम संकल्प ले लिए कि जीवन में कभी नहीं कहेंगे, भले मेरे माँ बाप हैं लेकिन कभी नहीं बुलाएंगे कि आओ आहुति डाल दो। उसी का वही संकल्प, और मैंने कहा अपने ही घर में रह के इतने यज्ञ कर देंगे कि एक दिन गुरुदेव आएंगे और ये लोग अपने मन से उठ करके आएंगे, करेंगे। आज माता पिता ने दीक्षा ले ली है, तो आपका संकल्प इतना तगड़ा हो कि परिवर्तन हो करके ही रहे। और डरिए नहीं, किसी भी चीज़ से मत डरिए। निडरता पता कैसे आती है? जब गुरु से प्यार होता। अगर सच्चा है तो परिवर्तन होके रहेगा, अगर झूठा है तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आए जाए पल्ला पसार के मांगने से गुरुदेव देने वाले नहीं हैं। हमारे गुरुदेव सिटी स्कैन यहाँ का करते हैं, GPS लगा है सबके अंदर। सोच लीजिए, बच नहीं पाएंगे झूठ उठ बोल के कि अरे हम करते हैं। अगर सच में करेंगे तो परिवर्तन तो होगा ही ना। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपका बुरा तो हो ही नहीं सकता। पड़ोसी के खुद से उससे पड़ोसी के यहाँ अगर कोई खुशी है तो उससे देखकर दुख मत होइए कि अरे राम ये कैसे हो गया, हमारे यहाँ ये फलान ढमका। नहीं नहीं नहीं, अगर मानते हैं अपना तो उनकी खुशी में खुश होइए, उनके यहाँ कोई तकलीफ है तो उसको बताइए। और खाली अपना अपना सोचेंगे तब हमेशा परेशान रहेंगे। कोई दवा नहीं बनी है जिसको खा करके आप सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। भले हमारा घर, हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन हम सभी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं, अगर हम ये समझ पाते हैं तो। जैसे देखिए आपके घर में सारी चीज़ें हो, लेकिन आपके गांव के कॉर्नर पे भी कोई घर में अगर परेशान है, कोई उसके यहाँ संकट है और लोग चीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसकी जो रेज होती हैं वो आपके घर की दीवारों को भी बहुत हिट करती हैं, भले आप महसूस ना कर पाएँ। और वही चीज़ें होती हैं कि हमारे घर में सारी चीज़ें होते हुए भी हम सुखी नहीं रह पाते हैं।
क्योंकि कोई कहीं ना कहीं तो परेशान ही है ना, और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं अगर कोई परेशान है तो हम भी उससे प्रभावित होंगे। इसलिए जब भी किसी के घर में कोई कष्ट आए, आपको पता चले और अपने गुरु पे भरोसा हो तो दोनों हाथ जोड़ के उसके लिए निवेदन करिए कि प्रभु उनके घर पे जो भी विपदा आपदा है उसको दूर कर दीजिए। अगर आप इतना किसी के लिए समझेंगे, वो संवेदना आपके अंदर जागेगी, तभी आपका गुरु आपको पकड़ेगा। और अपने गुरुदेव तो ऐसे हैं कि कुछ भी हो जाए, आप कितनी भी गलतियां करते फिर भी इतना प्यार से उठा के आपको बिठाते हैं कि कहने नहीं। बस सही बात है, फोटो चित्र ना देखो कि एक चित्र में कोई बने हैं पता नहीं कौन है, वो वही हमारे माता पिता हैं। ये बात आपको बहुत भरोसे से एकदम भरोसा कर लीजिए कि यही हमारे माता पिता हैं। भले चाहे जिसने हमें जन्म दिया, लेकिन हमें इन्हीं के लिए जीना है। ये जीवन इन्हीं का ऋण है, जो भी है यही है, जो होगा देखा जाएगा। डरिए नहीं किसी भी चीज़ से, मेन बात यही है। डर के आगे पीछे मत होइए, पेंडुलम की तरह जाएं करें न करें, जाएं कि न नहीं, रख दिया तो मतलब रख दिया। जब बाल संस्कार शाला मैंने चलाई थी पहले दिन, हमें तो कुछ पता नहीं था। सर जी से पूछे, सर जी क्या करें? सर जी ने कहा 2 ही चीज़ अपने यहाँ रखना, एक प्रेम और दूसरा अनुशासन। इतना अनुशासन रखना कि अगर 9 बजे बुलाना तो बच्चे 9:05 कभी ना हो, 8:55 हो जाए लेकिन 9:05 कभी ना हो। और प्रेम इतना करना कि उनके घर में कोई भी कष्ट हो तो आपसे बेझिझक बोले, उन्हें डर ना लगे कि ये मेरी टीचर, ऐसा कुछ नहीं, उन्हें लगना चाहिए कि आप उनकी अपनी हैं। तो बस यही है। और जब कुर्सी पर बैठे तो सोचे कि बहुत, क्योंकि देखिए आप आम कुर्सी पर बैठ जाइए, किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्था में, कहीं भी चले जाइए, वो कुर्सी लोगों के लिए आम है। लेकिन जब आप गुरु के नाम पे बैठते हैं ना, तो वो कुर्सी कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी होती है। तो जब बैठे तो यही सोचे अब क्या होगा, तो गुरुदेव का एक विचार याद आता है कि आप हमारा काम करिए, आपका सब कुछ हमारा। तो बस वही सोच के आज तक बैठे हैं। और जो लोग भी मुझसे बाल संस्कार शाला चलाने की बात करते हैं, हम उनसे यही कहते हैं, यही विचार लेके आप चलिए। और गुरुदेव के विचार लगातार आपके दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि मेरे में जो भी परिवर्तन है, जो भी आज स्थिरता है, उसका एकमात्र रीज़न केवल पढ़ना है। क्लास 7 से मैंने गुरुदेव को पढ़ा, बहुत पढ़ा, और अनवरत पढ़ेंगे टिल द लास्ट ब्रेथ। क्योंकि मुझे लगता है जितना संबल मुझे पढ़ने से मिला उतना मुझे किसी काम से नहीं मिला। और इसीलिए जितने भी लोग मुझसे जुड़ते हैं, हम सबसे पहला उनके सामने यही रखते हैं कि पढ़िए। क्योंकि पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जब कुछ लोग निगेटिव बुक्स पढ़ते हैं तो उनके पर्सनालिटी में दिखने लगता है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि जब जो लिख रहा होता है वो पूरा अपना तन मन भाव विचार, तब जाकर उसकी कलम से वो शब्द निकलते हैं। इसीलिए जब आप उन्हें पढ़ते हैं तो आपके चिंतन पे उनका सीधा इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे हमारे गुरुदेव हो चुके हैं। हमारे गुरुदेव इतने तपस्वी थे, उन्होंने इतना तप किया था, तो जो शब्द गुरुदेव की बुक्स में लिखे हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनके तप का बल आपको मिलेगा। और फिर आपकी कितनी भी बुरी आदत हो, कितनी भी परेशानी हो, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये जितने लोग पढ़ते हैं सबको पता है कि जिस दिन आप सबसे गहनतम स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशान हो, सर जी से भी बात ना हो, ग्रुप से भी बात ना हो, कोई मिले ना, आप उन्हीं किताबों को उठा लीजिए, वही पेज खुलेगा जिसकी ज़रूरत आपको है। जिसने भी पढ़ा उसको पता है कि सच में वही लिखा ही रहता है कि ये चीज़ें इस वजह से हो रही है। जैसे एक बार हम पढ़ रहे थे तो हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि गुरुदेव आप काम काम तो कहते हैं, लेकिन वो कौन सा काम है जिसमें हमारी स्थिरता होगी, कि मतलब अब ये तय हो गया कि अब तुमको यही करना है। तो गुरुदेव ने लिखी है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, समस्या आज की समाधान कल की। पढ़ा ना? येलो कलर की बुक है, छोटी सी। तो उसका एक छोटा सा निकला था अखंड ज्योति में। तो उसमें था कि कोई किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुदेव वो कौन सा कार्य है जो मुझे जीवन भर करना है। तो गुरुदेव ने कहा, अभी आपको जितना काम दिया जा रहा है, चाहे वो बर्तन मांजने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, किसी से बात करने का हो, माइक में बोलने का हो, बच्चों को पढ़ाने का हो, ये सब आपके टेस्ट हैं। मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि आप कितना टिक सकते हैं। तो आप करते रहिए, जितना भी काम आपको जहाँ भी जिस भी स्थिति में मिले, पीछे मत हटिए। कभी ये मत सोचिए अरे हम इतना पढ़े हैं कैसे ये कर लें वो कर लें, नहीं। कोई सा भी काम मिले आप ये सोच के करिए ये मेरे गुरु का काम है। फिर गुरुदेव ने कहा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है, जब तुम ऐसे ऐसे आते जाओगे तो मैं तुमको उस दिन दे दूंगा। कैसे दे दे? बिना पात्रता के दे देंगे, हम लोग समा ही नहीं पाएंगे। तो जो प्यार करता वही तो समझेगा कि मेरा बच्चा जब मजबूत होगा तो मैं दे दूंगा। अभी हम लोग अनगढ़ हैं, थोड़ा कच्चे भी हैं, तो चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, तो इसी वजह से तो परेशान मत होइए कि कौन सा काम है। क्योंकि हम लोग जिस मार्ग में खड़े हैं ना, जैसे अगर संसारिक लोगों को देखो तो उन लोगों के पास कोई ना कोई ये रहता है कि मुझे इसके बाद ये करना, फिर ये करना, फिर ऐसे जीते चले जाना है। तो वैसे हम लोगों का भी अपना अंतर्मन है कि हम लोगों को क्या करना है, जो फिक्स है ये तो पता रहता है। जैसे यहाँ प्रोग्राम है तो चाहे जो काम मिले करना है, लेकिन एक ऐसा काम होना चाहिए ना कि जिसको हमें पता हो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी जल्दी मिल गई है, सबको मिल गई है ना, तो अब उस पर अमल करते हैं।
और वो खर्रा याद रखिएगा, जब भी आपका अंतर्मन कुछ समझ ना पाए वही उठा के और पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, क्योंकि उसमें कुछ लाइनें ऐसी लिखी हैं जो अभी हो रही हैं और उसी में सब जूझ भी रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है, सर जी ने लिखा है बढ़िया से कि बहुत असहनीय पीड़ा होगी, आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन जब अर्जुन शिष्यत्व वाली बात आ रही है तो कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। तो डगमगाइए नहीं, गुरुदेव भरोसा रखिए बस। और जहाँ भरोसा होता वहाँ तर्क, असमंजस ये सब नहीं होता। जहाँ बस नाम नाम का, वहाँ ये सब होगा। धन्यवाद।